आज आपकी फर्स्ट क्लास थी।
अस्सलाम वालेकुम। जी हमने लास्ट क्लास में की थी स्टेशनरी पॉइंट्स और उनकी नेचर। वी नो कि एट स्टेशनरी पॉइंट ग्रेडियंट इज जीरो, बिकॉज स्टेशनरी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो टेंजेंट हॉरिजॉन्टल बनता है और हॉरिजॉन्टल लाइन का ग्रेडियंट जीरो होता है। सो दैट्स वाई हमने क्या किया था कि अगर स्टेशनरी, हमने लिखा था टू फाइंड द x coordinate of stationary point, we will put dy by dx 0। और जब आपके पास x कोऑर्डिनेट आ जाए स्टेशनरी पॉइंट का, उसको आप ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करते हैं तो आपके पास y कोऑर्डिनेट ऑफ स्टेशनरी पॉइंट मिल जाता है। आफ्टर दिस, once you know how to find the stationary point, then the nature of stationary points, नेचर ऑफ स्टेशनरी पॉइंट्स हमने कैसे डिस्कस किया था। उसके लिए हमने एक टेस्ट किया था विच इज कॉल्ड सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। सो व्हाट इज सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट? कि आपने जो dy बाई डी एक्स फाइंड किया है उसी को दोबारा डिफरेंशिएट कीजिए। सेकंड डेरिवेटिव का मीनिंग है उसको दोबारा डिफरेंशिएट कीजिए और यू विल गेट डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। सेकंड डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। उस सेकंड डेरिवेटिव में आप स्टेशनरी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट पुट करें। अगर आंसर आ गया पॉजिटिव तो वो होगा मिनिमम, अगर आंसर आ गया नेगेटिव तो इट विल बी मैक्सिमम। ओके, हम आगे चलते हैं और आप आज भी मैं इस एट द एंड कुछ होमवर्क दूंगा, 2 3 4 क्वेश्चंस। सो आज वाले की होमवर्क और प्रीवियस के भी होमवर्क, कल उसकी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे कोई हुए तो। और आप एक दफा इसकी प्रीवियस की लेक्चर की रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा। सो अब हम आगे क्या करने लगे हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है कनेक्टेड रेट्स ऑफ चेंज। कनेक्टेड रेट्स ऑफ चेंज, इसका क्वेश्चन कैसा होगा वो तो हम करेंगे बाद में, लेकिन इसके क्वेश्चन तक पहुंचने के लिए कुछ छोटी छोटी चीजें हमें करनी है पहले। सो कुछ छोटे छोटे पार्ट्स में अलग अलग एक्सप्लेन करूंगा, पहले हम वो डिस्कस करेंगे और इन फिर सब चीजों को आप देखिएगा मैं एक क्वेश्चन में अप्लाई करूंगा। वालेकुम अस्सलाम। फॉर एग्जांपल द फर्स्ट वन इज, इफ यू हैव y is equal to x क्यूब। ये बताइए y is equal to x क्यूब को जब आप डिफरेंशिएट करते हैं तो आप कैसे लिखते हैं? y is equal to x क्यूब को डिफरेंशिएट करते हैं तो हम लिखते हैं dy बाय dx is equal to 3x square। सो बेसिकली ये क्वेश्चन में लिखा हुआ था y in terms of x। सो y in terms of x मीन इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे सो दिस इज dy बाय dx। अगर आपका होता y in terms of t, y is equal to t क्यूब, इसको अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो तो दिस इज y in terms of t। इसको जब आप डिफरेंशिएट करेंगे you will write dy by dt। So what is dy by dt? It is equal to, डिफरेंशिएशन का रूल वही है 3t स्क्वायर। सो जरूरी नहीं है कि हमेशा y और x ही आए, कुछ डिफरेंट भी आ सकता है। मोर, if I have x is equal to t क्यूब, इसको अगर आप डिफरेंशिएट करें you will get dx by dt। x in terms of t है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो you'll get dx by dt is equal to 3t square। If we have a is equal to r cube,
हो सकता है ए एरिया हो, आर रेडियस हो। अगर आप इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे यू विल गेट डी ए बाय डी आर इज इक्वल टू 3r²। ये क्लियर है? तो वेरिएबल किसी तरह भी स्विच हो जाए आपका रूल्स वही रहेंगे। ओके, अब जरा हम आगे चलते हैं फर्दर। जब आपके पास लिखा होता है dy बाई डी एक्स, इसकी हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होती है, इसको वर्ड्स में अगर डिस्क्राइब करना हो तो ये dy बाई डी एक्स को वर्ड्स में अगर डिस्क्राइब करना हो तो क्या है? देखिए, वी नो dy बाई डी एक्स इज ग्रेडियंट। ग्रेडियंट इज राइज ओवर रन। ये ग्रेडियंट वैसे राइज ओवर रन तो होता ही है। इसका मीनिंग क्या है राइज ओवर रन? अगर किसी लाइन का, इस लाइन का ग्रेडियंट आप फाइंड कर रहे होते हो, सो राइज ओवर रन, राइज ओवर रन या इसको वाई ओवर एक्स कहते हैं, वाई ओवर एक्स। सो बेसिकली ये होता है चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो वाई ओवर एक्स या राइज ओवर रन इज बेसिकली चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो डी वाई बाई डी एक्स बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है? इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। जब कभी dy बाई डी एक्स लिखा हो तो इसका, उसकी जो डिस्क्राइब करना होगा अगर उसको वर्ड्स में, तो आप कैसे करेंगे? यू विल से दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अच्छा, ये वर्ड अब इंपॉर्टेंट है, ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हमारे जो क्वेश्चंस होंगे में वो डिस्क्राइब डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में होंगे, वो स्टेटमेंट्स की फॉर्म में होंगे, वो वर्ड प्रॉब्लम टाइप। सो इसलिए हमें ये डी वाई बाई डी एस को वर्ड्स में कैसे एक्सप्लेन करना है वो आना चाहिए। सो डी वाई बाई डी एक्स में रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इफ आई से डी वाई बाई डी टी, व्हाट इज दिस? इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू, विद रिस्पेक्ट टू टी। वैसे जब टी टाइम होता है उसको आप सिंपली रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई भी लिखते हैं तो भी सफिशिएंट है, क्योंकि हर चीज में जो रेट ऑफ चेंज है वो तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो हो ही रहा था, वो टाइम तो इंक्रीज डिक्रीज हो ही रहा होता है। सिंपली अगर इसको रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई भी लिख दें तो वो भी सफिशिएंट है। अगर लिखा हो डी ए बाय डी आर, व्हाट इज दैट? दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट ऑफ चेंज ऑफ ए अगर मैंने कह दिया कि एरिया है सपोज, तो आप इसको लिखेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू आर, और आर अगर मेंशन हो गया कि रेडियस है, सो वी कैन से this is rate of change of area with respect to radius. If I write dv by dt, what is that? This is, बताइए, rate of change of v with respect to t। this is a rate of change of v with respect to t। v हो सकता है वॉल्यूम हो, उसको आप फिर कह देंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। लेकिन सिंपली अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ वी, अभी वॉल्यूम हमें नहीं पता, सिंपली रेट ऑफ चेंज ऑफ वी भी लिख सकते हैं। मैंने बताया ना विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर हो, तो अगर आप आगे फर्दर नहीं भी लिखते तो दैट इज आल्सो सफिशिएंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ। और अगर आप लिख दें तो ये फर्दर क्लियर हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू टी। सो ये अगर आपकी मैथमेटिकल फॉर्म गिवन हो उसको आप डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कैसे लिखेंगे? अब मैं कुछ डिस्क्रिप्टिव फॉर्म बताऊंगा, आपने उसकी मैथमेटिकल फॉर्म बतानी है। रेट ऑफ चेंज ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू एक्स।
rate of change of a with respect to x. How will you write this in mathematically, in mathematics? इसको कैसे लिखेंगे? dA over dx. Rate of change of y. That's it. With respect to नहीं given. dy over dt, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू का मेंशन नहीं है, तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम हर चीज में कोई ना कोई चेंज या इंक्रीज आ रहा है, तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही होगा. सो अगर विद रिस्पेक्ट टू मेंशन नहीं है तो वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम होगा. वैसे मैं क्वेश्चन जब करूंगा उस वक्त मैं आपको एक और हिंट भी दूंगा कि देखिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम की रीजन क्या है. सो जनरली जब मेंशन नहीं होगा तो इट विल बी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. सो dy by dt. Then rate of change of v with respect to r. इसको कैसे लिखेंगे? dv by dr. Rate of change of area. That's it. How will you write? dA over dt. अब आपका रेट ऑफ चेंज दो तरह का हो सकता है. रेट ऑफ चेंज में किसी क्वांटिटी में जो चेंज आ रहा है वो इंक्रीजिंग भी हो सकता है और डिक्रीजिंग भी हो सकता है, मीन पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है. ये देखिए इसमें y विद रिस्पेक्ट टू x क्या है? विद रिस्पेक्ट टू x y इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग. विद रिस्पेक्ट टू x y इज इंक्रीजिंग. और अगर आप इधर देखें विद रिस्पेक्ट टू x y इज डिक्रीजिंग. सो इधर जो ग्रेडियंट है वो पॉजिटिव है और उधर जो ग्रेडियंट है दैट इज नेगेटिव. में आप ग्रेडियंट उसका देखेंगे तो रेट ऑफ चेंज की बजाय वो वर्ड यूज कर सकता है रेट ऑफ इंक्रीज या रेट ऑफ डिक्रीज, तो उसका भी यही मीनिंग होगा. अब अगर कहीं पे कहे बात करें रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम, तो आप समझ जाएंगे कि क्या है. दिस इज डी वी बाई डी टी. विद रिस्पेक्ट टू नहीं है तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम. सो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम, अगर उसने कह दिया कि रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम इज 3, सो आप क्या लिख दोगे? डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू 3. उस केस में क्या लिख देंगे? इज इक्वल टू 3. और अगर उसने कहा रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ वॉल्यूम इज 3, इसको कैसे लिखेंगे? ये भी डी वी बाई डी टी ही होगा. इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? -3. अगर उसने लिखा रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम इज 3, तो हम लिखेंगे डी वी बाई डी थ्री विच इज पॉजिटिव 3. और अगर उसने कहा रेट ऑफ डिक्रीज, सो रेट ऑफ डिक्रीज का मतलब कि अब आपका जो ग्रेडियंट है वो नेगेटिव होगा. सो रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ वॉल्यूम को हम डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू -3 लिख देंगे. डन यहां तक? ओके, अब आगे चलते हैं. तो छोटी छोटी इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट कर रहे हैं, ये सारी चीजें हम किसी एक क्वेश्चन पे अप्लाई करने वाले हैं. नेक्स्ट इज चेन रूल. Generally, the chain rule is dy by dx is equal to, chain rules जरा देखिए मैं बना कैसे रहा हूं. dy by dx is equal to dy by dx. एक ही बात है. लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट, dy by dx इक्वल टू dy by dx. अब हम कर रहे हैं कनेक्टेड रेट्स ऑफ चेंज. आप नॉर्मली देखेंगे
कि आपका y और x के अलावा क्वेश्चन में कोई थर्ड वेरिएबल भी यूज होता हो। अगर वो थर्ड वेरिएबल सपोज हुआ t, सो आप यहां लिख देंगे dt, इधर भी लिख देंगे dt। अल्टीमेटली अगर आप देखें तो dt कैंसिल हो गया, आपका dy बाई dx इक्वल टू dy बाई dx ही माना, लेकिन ये चेन रूल क्या बन गया, dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dt इंटू dt बाई dx। ये चेन रूल की मैंने जनरल फॉर्म लिखी है, लेकिन हर क्वेश्चन में हो सकता है आपको डिफरेंट चेन रूल बनाना पड़े। अगर किसी क्वेश्चन में उसने कहा फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, सो मैथमेटिकली बताइए जलीना क्या फाइंड करना, अगर के फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, सो मैथमेटिकली बताइए क्या फाइंड करना है। ये फाइंड करना होगा, ऐसा ही है। अब इससे चेन रूल, क्योंकि ये फाइंड करना है तो देखिएगा इसके लिए चेन रूल में कैसे बनाऊंगा। आई विल राइट dv by dt is equal to dv by dt। अब मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा और उसमें देखूंगा कि वॉल्यूम और टाइम के अलावा क्वेश्चन में थर्ड वेरिएबल क्या यूज हो रहा है। अगर थर्ड वेरिएबल हुआ रेडियस, मैं क्या लिख दूंगा, dr। सो ये चेन रूल बन गया फॉर dv by dt इज इक्वल टू dv by dr इंटू dr by dt। एक और देखिए, अगर उसने कहा फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ y कोऑर्डिनेट, सो मैथमेटिकली बताइए क्या फाइंड करना है। रेट ऑफ चेंज ऑफ y कोऑर्डिनेट dy बाई dt फाइंड करना है, विद रिस्पेक्ट टू नहीं मेंशन था, dy बाई dt करना है फाइंड। इसके लिए चेन रूल क्या बनेगा, dy बाई dt इज इक्वल टू dy बाई dt। अगेन हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन में y और t के अलावा कौन सा वेरिएबल है। अगर a हुआ तो d a और d a लिख देंगे, अगर t हुआ, t तो हो चुका है, अगर x हुआ तो हम d x और dx लिख देंगे। सो इस तरह आप चेन रूल बना लेंगे किसी भी क्वेश्चन। सो कनेक्टेड रेट ऑफ चेंज, इसमें एक थ्री क्वांटिटीज हैं अगर, तो उनका एक दूसरे पे इम्पैक्ट, मीन y में अगर इतना चेंज है तो आपसे पूछेगा बताइए इसके कॉरेस्पॉन्डिंग s में बताइए क्या चेंज आ रहा है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग p में, t में, a में, x में क्या चेंज आ रहा है। सो ये कनेक्टेड होंगे रेट्स। सो इससे रिलेटेड क्वेश्चन अब हमारे आने वाले हैं। सो जितनी भी चीजें पढ़ी हैं, अब देखते हैं इनको किसी एक क्वेश्चन में यूज करना हो तो कैसे यूज करेंगे। सो नॉर्मली इसमें वर्ड प्रॉब्लम टाइप स्टेटमेंट के क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन लिखिएगा, द रेट ऑफ change of area of a circle is 10 centimeter square per second. Find the rate at which its radius is changing. When radius is 2 centimeter. The rate of change of area of a circle is 10 centimeter square per second. Find the rate at which its radius is changing when radius is 2 centimeter. सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेटमेंट लिखी है शाजमीना, इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, यस। सो आपका डी ए ओवर डी टी क्या है, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। मैंने कहा था क्वेश्चन में, मैंने आपको बताऊंगा कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्यों आता है। आप यहां से देखिए, इस यूनिट से भी आपको पता चलता है।
ये सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया की यूनिट है, पर सेकंड पर यूनिट टाइम, सो इसकी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये सेकंड इसमें हिंट है। सो विद रिस्पेक्ट टू नाम भी गिवन, तो यहाँ पे आप देखें तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम पता चल रहा है। ओके, ये इंफॉर्मेशन गिवन है। अब अहमद, आप बताइए मैथमेटिकली फाइंड क्या करना है, मैथमेटिकली बताइए क्या फाइंड करना है। दोबारा बोलें, ये किधर है? फाइंड द रेट एट विच इट्स रेडियस इज चेंजिंग। फाइंड द रेट डी आर बाई डी टी हमने फाइंड करना है। सो हमने फाइंड करना है डी आर बाई डी टी, ये हमने फाइंड करना है। सो ये हमारा डाटा है, हमें गिवन है। अब जो फाइंड करना है उसके लिए चेन रूल बनाते हैं। हमने फाइंड करना है डी आर बाई डी टी, इसके लिए चेन रूल देखिए, फिर वही मैं उसी तरह बनाऊंगा। डी आर बाई डी टी फाइंड करना इज इक्वल टू डी आर बाई डी टी। अब क्वेश्चन पढ़े और बताइए आर और टी के अलावा और कौन सा वेरिएबल यूज हो रहा है। ए, सो यहाँ पे आप लिख दोगे डी ए, इधर भी हम लिख देंगे डी ए। सो चेन रूल बन गया डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू डी आर बाई डी ए इंटू डी ए बाई डी टी। अब अगर आपको डी आर बाई डी टी फाइंड करना है, सो आपके पास ये टू क्वांटिटीज होनी चाहिए। आपके पास डी आर बाई डी ए भी होना चाहिए और डी ए बाई डी टी भी होना चाहिए। क्या इनमें से है हमारे पास कुछ? डी ए बाई डी टी है, वो आप यहाँ पे 10 लिख देंगे। बट व्हाट टू डू विद डी आर बाई डी ए, ये कहां से आएगा? रेडियस। सुनिएगा क्वेश्चन, कहीं पे हमने किसी इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया है अभी तक, और टॉपिक डिफरेंशिएशन चल रहा है, इसमें कहीं ना कहीं डिफरेंशिएशन भी तो है। आप, ये लिखा हुआ है डी आर बाई डी ए। आप मुझे ये बताइए कि ये इस क्वेश्चन में मैंने एक शेप का नाम लिया था, कौन सी शेप थी? सर्कल। अब आप सर्कल के बारे में सोचेंगे कौन सा, क्या आपको कोई ऐसी इक्वेशन पता है जो सर्कल के एरिया को रेडियस के साथ कनेक्ट करती है? वो इक्वेशन क्या है? एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। सो आप ये इक्वेशन लिखिए, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ये है वो इक्वेशन ऑफ सर्कल। सर्कल की वो, सर्कल में वो इक्वेशन जो एरिया को रेडियस के साथ कनेक्ट करती है, मीन एरिया का फॉर्मूला, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। यहां से डी ए बाई डी आर या डी आर बाई डी ए आ जाएगा। ये पाई एक कांस्टेंट कोफिशिएंट है, याद रखिएगा, जैसे 3 लिखा होता है, ये 3.14 है। आप इसको डिफरेंशिएट करें, इस एरिया को डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। अगर इसको विद रिस्पेक्ट टू रेडियस डिफरेंशिएट करें, सो लेफ्ट साइड पे क्या आएगा? डी ए बाय डी आर विद रिस्पेक्ट टू, इस एरिया को आप डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू आर, सो लेफ्ट साइड पे आ जाएगा डी ए बाई डी आर। बताइए पाई आर स्क्वायर क्या डिफरेंशिएशन है? 2 पाई आर। पाई को तो डिफरेंशिएट नहीं करना, पाई तो कोफिशिएंट है। आर स्क्वायर को करेंगे वो 2 आर बन जाएगा, सो दैट विल बिकम 2 पाई आर। सो ये आपके पास मिसिंग था, वो भी आ गया। थोड़ा सा उल्टा आ रहा है, हमें चाहिए डी आर बाई डी, और उधर क्या है? डी ए बाई डी आर। मुश्किल है कुछ? नहीं। अगर डी ए बाई डी आर 2 पाई आर है, तो डी आर बाई डी ए क्या होगा? रेसिप्रोकल कर ले, 1/2 पाई आर इनटू डी ए बाई डी टी, हमें क्वेश्चन में गिवन था 10। अब आप यहाँ पे रेडियस की वैल्यू पुट कीजिए। रेडियस की क्या वैल्यू थी? रेडियस वॉज 2 सेंटीमीटर। सो रेडियस आप पुट करें, पहले ऐसा करें इन टर्म्स ऑफ पाई, मुझे आंसर बताइए। 5/2 पाई। सो दिस इज द आंसर इन टर्म्स ऑफ पाई। कैलकुलेटर यूज करें, 3 सिग्निफिकेंट फिगर में बताइए क्या बात है। नहीं,
0.7 होगा, 0.7, 0.795 के बाद क्या था, सो 0.796 बन जाएगा। सो डी आर बाई डी टी इज 0.796। यूनिट बताएंगे इसकी क्या है? रेडियस की यूनिट सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में क्वेश्चन चल रहा है, ओवर एस। So dr by dt is 0.796 centimeter per second. So this is the rate of change of radius of circle when radius is 2. So जरा सुनिए कि ओवरऑल हम इन क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले आपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट अच्छी तरह पढ़ के आपने उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है, जो गिवन है और जो फाइंड करना है। जो फाइंड करना है उसके लिए चेन रूल बनाएं। जब चेन रूल बनाएंगे आपको एक इंफॉर्मेशन मोस्ट प्रोबेबली गिवन होगी और एक मिसिंग होगी। वो मिसिंग इंफॉर्मेशन नॉर्मली कहां से आएगी? ओ लेवल, मीन जो शेप होगी सर्कल, आप देखेंगे एरिया ऑफ सर्कल आपने ओ लेवल में क्या करते आ रहे हैं, वो पाई आर स्क्वायर। इसी तरह कोई और शेप ऐसी भी हो सकती है जिसका फॉर्मूला आपको कहीं ना कहीं ओ लेवल में पड़ा होगा। समटाइम्स 3D शेप से कुछ वॉल्यूम के फॉर्मूला सरफेस एरिया के दे देता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर दफा गिवन हो, आपको याद होने चाहिए। एक और क्वेश्चन लिखिए। The radius of a sphere is increasing at the rate of 3 centimeter per second. The radius of a sphere is increasing at the rate of 3 centimeter per second. Find the rate at which its volume is increasing. When radius is 5 centimeter. So सबसे पहले आपने इसको मैथमेटिकली लिखा होगा, रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज इंक्रीजिंग, मीन क्या गिवन है, डी आर बाय डी टी 3 centimeter per second. Find the rate at which its volume is increasing. So हमने क्या फाइंड करना है, डी वी बाय डी टी, ये फाइंड करना है। सो जो हमने फाइंड करना है उसके लिए चेन रूल बनाते हैं। हमारे पास डी वी बाई डी टी के लिए चेन रूल बनेगा, डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। सो क्वेश्चन में v और t के अलावा थर्ड वेरिएबल r है, सो डी आर डी आर। अब आप इस चेन रूल को देखिए, वी नो द वैल्यू ऑफ डी आर बाई डी टी, बट वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ डी वी बाई डी आर।
सो वे टू गेट दिस dv/dr। शेप कौन सी थी? स्फेयर। सो स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 πr³ सो आप वो वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखें, 4/3 πr³। वॉल्यूम को डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। सो लेफ्ट साइड पे आपके पास आएगा dv/dr। व्हाट्स द डिफरेंशिएशन ऑफ d 4/3 πr³? 4 πr²। रिमेंबर 4 एक कोफिशिएंट है, 3 भी कोफिशिएंट है, पाई भी कोफिशिएंट है, तो ये तो एज इट रहेंगे 4/3 पाई। और r³ की डिफरेंशिएशन 3r²। वो 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे एंड वी विल गेट 4πr²। सो अब आप ये वैल्यूज पुट कीजिए। वी विल गेट dv/dt इज इक्वल टू dv/dr। अब तो रेसिप्रोकल नहीं लेना, सो 4πr²। dr/dt इज 3। व्हाट्स द वैल्यू ऑफ r? रेडियस क्वेश्चन में 5 सेंटीमीटर गिवन था। इन टर्म्स ऑफ पाई पहले बताइए। 300 पाई, और 3 सिग्निफिकेंट फिगर में भी बता दें। 9 तो 943। यूनिट क्या होगी इसकी? सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। इजी है क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और करते हैं। y इज इक्वल टू 3 into 2x-1 whole power 5 plus 3x. Its part 1 is find gradient at x is equal to 1. So इस टॉपिक का तो नहीं है क्वेश्चन, जो आज हम कर रहे हैं वो नहीं है। So इसको आप क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करें और x is equal to 1 पुट करें। ग्रेडियंट बताइए क्या आ रहा है। So डिफरेंशिएट किया, dy/dx is 3 into 2x-1, सॉरी 5 कोफिशिएंट बनेगा, 5 थ्री 15, 2x-1 होल पावर 4 और फिर इनर का डेरिवेटिव 2 प्लस 3x की डिफरेंशिएशन 3। सो ओवरऑल ये बन जाएगा 30 इंटू समथिंग, और ग्रेडियंट एट x इज इक्वल टू 1 क्या आ रहा है? 33। सो दैट्स अ ग्रेडियंट। सेकंड पार्ट स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। अब द रेट ऑफ, ओके नहीं, द रेट ऑफ increase of x coordinate is 10 centimeter per second. Find the rate at which its y coordinate is increasing.
जी, इसको पहले आप मैथमेटिकल फॉर्म में लिखिए। रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट इज 10। कैसे लिखेंगे इसको? dx by dt is 10. Find the rate at which its y coordinate is increasing. Oh, sorry, उसकी स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं, उसकी स्टेटमेंट कंप्लीट करें। Find the rate at which its y coordinate is increasing when x is equal to 1. उसकी स्टेटमेंट कंप्लीट करें। When x is equal to 1. So हमें फाइंड करना है रेट एट विच इट्स y कोऑर्डिनेट इज इंक्रीजिंग, मीन हमने dy by dt फाइंड करना है। सो dy by dt के लिए चेन रूल बनाइए, तो वो बनेगा dy by dt इज इक्वल टू dy by dt। थर्ड वेरिएबल इज x, so that will become dx। हमारे पास dx by dt है ना, वो तो 10 है। dy by dx कहां से आएगा? पार्ट 1 में ये dy by dx फाइंड किया हुआ है। आप क्या करेंगे, dy by dx यहां कॉपी करेंगे, जरा सुनिएगा। ये सेकंड पार्ट 1 मार्क है, मैक्सिमम 2 मार्क का होगा। और जब वो dy by dx यहां लिखेंगे, उसमें x क्या पुट करेंगे? 1। और देखा जाए तो ऑलरेडी आपने x1 पुट किया हुआ है और आंसर क्या आया था? 33। सो डायरेक्ट आप dy by dx क्या लिख सकते हैं? 33। एंड व्हाट इज dx by dt? इट्स 10। So dy by dt mean rate of change of y coordinate is 330 centimeter per second. So अब उस वर्कशीट के मैं कुछ फर्दर क्वेश्चन मेंशन करूंगा, वो भी और प्रीवियस क्वेश्चन भी जो स्टेशनरी पॉइंट्स पे रखे हैं वो भी अटेम्प्ट कीजिएगा, ताकि जो हम प्रॉब्लम होगा नेक्स्ट कल वाली क्लास में उसको डिस्कस करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।